हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी एसएसटी चैप्टर नंबर 3 है, जिसके अंदर अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। व्हाट इज एन इलेक्शन? इलेक्शन क्या होता है? अ प्रोसेस वेयर पीपल वोट टू चूज रिप्रेजेंटेटिव फॉर टू फॉर्म द गवर्नमेंट। लोग होते हैं वो वोट देके एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं गवर्नमेंट के लिए। एंड हु कैंडिडेट इलेक्शन इन इंडिया? इलेक्शन कौन कराता है? ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और एडल्ट फिंचेज कितना होना चाहिए? 18 एबव होना चाहिए, 18 होना चाहिए, तो वो वोट दे सकता है। अब देखते हैं व्हाट इज अ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? अ जियोग्राफिकल एरिया वेयर वोटर इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। एक ऐसा एरिया जहाँ पे चुनाव होता है और वोटर वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव को चुनता है गवर्नमेंट के लिए। एंड वेयर आर रिजर्व कंसिस्टेंसी। रिजर्व कंसिस्टेंसी सीट रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब टू एंश्योर फेयर रिप्रेजेंटेशन। ST SC कैटेगरी के लिए वोट, ठीक है। एंड हाउ मैनी लोक सभा कॉन्स्टिट्यूंसी इन इंडिया? इंडिया के अंदर 543 कंसिस्टेंसी ऑफ इंडिया है, इतने चुनाव क्षेत्र है, ठीक है। चुनाव निर्वाचन क्षेत्र है इंडिया के अंदर 543 है। व्हाट इज एन इलेक्शन कंपेजिंग? इलेक्शन कंपेजिंग क्या होता है? चुनाव क्षेत्र। एंड एक्टिविटीज बाय पार्टी एंड कैंडिडेट टू कन्विंस वोटर टू वोट फॉर देम। वोटर को वोट देने के लिए कन्विंस करते कैंडिडेट एंड पार्टी। एंड वेयर डज द कंपनी स्टॉप बिफोर वोटिंग डे? मतलब 2 दिन पहले वोटिंग का प्रकाशन बंद हो जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज अ वोटर लिस्ट? वोटर लिस्ट क्या होती है? अ लिस्ट कंटेनिंग नेम ऑफ ऑल एलिजिबल वोटर इन अ कंसिस्टेंसी। निर्वाचन क्षेत्र की जो लिस्ट निकलती है उसके अंदर वोटिंग का, उसके अंदर उनके सारे नाम लिखे जाते हैं वोट देने योग्य उनका, ठीक है। अब देखते हैं नेम ऑफ अ मशीन। कौन सी मशीन के अंदर वोट का होता है? वो होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। EVM उसके अंदर वोटिंग होता है। एंड व्हाट इज अ मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, ठीक है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब फ्री एंड फायर इलेक्शन होता है। इलेक्शन होने से पहले सारी प्रक्रिया बंद हो जाती है, वो वाला। एंड वन फीचर ऑफ फ्री एंड फायर मतलब 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शन। अनफेयर प्रैक्टिस कौन सी होती है इलेक्शन के अंदर? जैसे कि ब्रिबलिंग वोटर, मतलब पैसे देना उनको उनको अपनी और कन्विंस करना कि तुम हमें वोट देना, हमारी पार्टी को वोट देना। थ्रीटिंग वोटर, मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट पावर, इस टाइप का आता है इसके अंदर। व्हाट आर इलेक्शन इंपॉर्टेंट? वाई इलेक्शन इंपॉर्टेंट? इलेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? टू चूज लीडर एंड टू चेंज गवर्नमेंट पीसफुली एंड टू होल्ड गवर्नमेंट अकाउंटेबल। सरकार को एक योग्य बनाने के लिए, ठीक है, योग्य सरकार बनाने के लिए और शांतिपूर्ण तरीके से हो। और ये इलेक्शन होता है वो कौन करवाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये CEE होता है, उसके अंदर होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। व्हाट इज द मिनिमम एज टू वोट इन इंडिया? 18 ईयर, सबको पता ही है। इन विच ईयर वेयर EVM यूज्ड इन ऑल कंसिस्टेंसी फॉर द फर्स्ट टाइम? 2004 के अंदर पहली बार EVM का यूज़ किया गया था सब जगह जहां वोटिंग चल रहे थे। एंड विच बॉडी अपडेट टू वोटर लिस्ट रेगुलरली? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, यही सारा काम संभालता है। एंड व्हाट इज अ ब्लूड पेपर? ये EVM मशीन से पहले ये वाला सिंबल चलता था जिसके अंदर सीट कंटेनिंग नेम होता था, पार्टी सिंबल कंटेनिंग फुल वोटिंग होता था। एंड वाई डू वी नीड अ इलेक्शन इन अ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर अपन को चुनाव की जरूरत क्यों पड़ी? वी नीड अ इलेक्शन बिकॉज टू चूज लीडर टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का एक लीडर चुनना था, इसलिए इलेक्शन की प्रक्रिया हुई। और ये जो गवर्नमेंट हो ये पीसफुली शांतिपूर्ण तरीके से सारे डिसीजन ले एंड काम करें। एंड उसको अपन चेंज भी कर सकते हैं अपने मुताबिक जब वोटिंग आए तब। एंड टू कंट्रोल मिस यूज पावर बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के पावर का मिस यूज ना हो इसलिए। एंड टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन टू पार्टिसिपेट इन अ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द इलेक्शन कमीशन एंड इट्स रोल। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी दैट कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शन। अब ये जो इसका फंक्शन होता है वो क्या होता है? प्रिपेयर फंक्शन है, प्रिपेयर वोटर लिस्ट, ठीक है। तो ये ECI होता है, ये प्रिपेयर करता है वोटर लिस्ट। जो 18 एबव होते हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम आ जाता है, ठीक है। डिक्लेयर्ड इलेक्शन डेट, मतलब से 5 साल के अंदर जो इलेक्शन होते हैं वो डिक्लेयर लिस्ट निकालता है इलेक्शन डेट की। और सुपरवाइज पोलिंग एंड कंडक्टिंग, सुपरवाइजली पोलिंग होता है, वो कंडक्टिंग होता है, ये सारा प्रोसेस। एंड एंश्योर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज फॉलो, मतलब ये आचार संहिता नाम सुना होगा, मतलब वोटिंग होने से पहले ये सारे प्रोसेस होते हैं वो बंद हो जाते हैं गवर्नमेंट के। एंड 5 है ऑर्गेनाइज बाय इलेक्शन इफ अ सीट बिकम वैकेंट, ठीक है। ये जब सीट बिकम होती है तो बाय इलेक्शन प्रोसेस होता है। एंड व्हाट इज अ कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी एक ज्योग्राफिकल एरिया जहाँ पे वोटिंग होते हैं, वोट इलेक्ट होते हैं और रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है। और लोकसभा कंसिस्टेंसी होती है। एंड एंटायर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कंसिस्टेंसी। इंडिया के अंदर जो लोकसभा है वो 543 कंसिस्टेंसी निर्वाचन क्षेत्र है। एंड विधानसभा कंसिस्टेंसी, ईच स्टेट इधर डिवाइडेड
इनटू कंसिस्टेंसी, ठीक है, स्टेट को भी कंसिस्टेंसी में डिवाइड किया है। एक्सप्लेन द टर्म ऑफ रिजर्व कंसिस्टेंसी। रिजर्व कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है? सम कंसिस्टेंसी आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब सो दे that they get fair representation in a legislative, ठीक है। नेक्स्ट है ओनली कैंडिडेट फॉर ST/SC communities can conduct from this seat, ठीक है, उस सीट से वही खड़े हो सकते हैं उनके लिए। एंड व्हाट इज द कोड ऑफ कंडक्ट इन इलेक्शन? द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन इज अ सीट ऑफ रूल्स टू एंश्योर फ्री एंड फायर इलेक्शन। फ्री एंड फायर इलेक्शन हो इसलिए ये रूल निकाला गया, जैसे कि नो यूज ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्स फॉर कंपेजिन, ठीक है, चुनाव क्षेत्र के अंदर गवर्नमेंट के रिसोर्स का अपन कुछ यूज नहीं कर सकते हैं। एंड नो हीट स्पीच, ऐसे हीट स्पीच भी नहीं दे सकते कि लोग वोट को अपनी ओर खींचे, लोगों के वोट को, ठीक है, और उनको पैसे दे, ऐसा कुछ। और कंपेजिन स्टॉप 48 आवर बिफोर, मतलब ये जो चुनाव का जो प्रोसेस होता है वो 2 दिन पहले स्टॉप।